सुमित जी, जहां तक मुझे याद है 1 महीने पहले ही हमने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ने पर विचार कर रहा है। क्या जॉर्डन और इजराइल ही अमेरिका के नए मिडिल ईस्ट बेस बनेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा था। हमने ये बोला था कि अमेरिका के लिए दो ही बेस, एक आप इस साइड रखे जॉर्डन में, हाँ। वहां की अब्दुल्ला है, वो बड़े सभ्य व्यक्ति है और उनसे लोग पंगा नहीं लेते, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के 42nd डिसेंडेंट है, उनसे लोग पंगे नहीं लेते। जी। जॉर्डन पावरफुल मुल्क नहीं है, बट किंग अब्दुल्ला बहुत डिसेंट आदमी है। और यहां आप सारा तामझाम उठा के आप इसराइल में डाल दो, क्यों? देखिए, आपकी आज बेस सऊदी में है, मोहम्मद बिन सलमान कहेगा मेरा जमीन यूज मत करो, कल कतर कह रहा नहीं नहीं मेरे को साहब दिक्कत है ईरान से, आप ये मत करो, कल आपको कुवैत कुछ कहेगा, बहरीन कुछ कहेगा, फिर अराची आएगा। देखिए, विचित्र रिलेशन है। आज मैं आपके ऑयल रिफाइनरी को फूक रहा हूँ, कल मैं अराची आ रहा हूँ, मेरे को लेने आप एयरपोर्ट जा रहे हो, क्या भैया कल तूने मेरा ऑयल रिफाइनरी चलाया, आज मैं तेरे को लेने। यहाँ ना इकोनॉमी और उम्मत के बीच मामला फंसा पड़ा है। सच कह रहा हूँ। एक तरफ से इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, तरक्की, एक तरह से उम्मत है। अब उम्मत के कारण पीछे 50 साल से यूनिटी थी, यह इकोनॉमी और डेवलपमेंट, ये दोनों में द्वंद है। जी। इकोनॉमी और उम्मत में द्वंद चल रहा है यहाँ पे। अब ऐसे में जो अमेरिका, क्या मान लीजिए मैं एक नाव पे खड़ा हूं, जो नाव ही हिल रही है। भाई अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, आप मेरे हाथ में राइफल दे, मैं निशाना कैसे लगाऊंगा जब मेरा प्लेटफॉर्म हिल रहा है? बिल्कुल। तो ट्रंप जहां खड़ा होता वो जमीन हिल जाती, कभी कोई बहाना, कभी कोई फट जाता, कभी कुछ कह देता, कभी कोई कह जाता। अब ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप के पास स्ट्रेटजी है। देखिए, ट्रंप अल्टीमेटली आज कल परसों गाजा में बेस बनाएगा, मेरा प्रेडिक्शन लिख लीजिएगा। ट्रंप सारा माल इसराइल में मूव करेगा और ट्रंप शायद एक आध जॉर्डन में बेस रखे, एक आध और कई जगह रखे, और ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर लाएगा। तो अगर आपका 90% माल मसाला लोग आपके इसराइल में, वो सुरक्षित है, इसराइल की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हो, आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो अगली जो आपकी रणनीति बनेगी वो बनेगी इसराइल बेस एयरक्राफ्ट कैरियर, यूरोपियन बेस। जो अभी आपने सोचा था आलूदेद को यूज कर लूंगा, मैं सऊदियों के बेस को यूज कर लूंगा, वो तो वक्त आने पे तो आपको घुमा देते हैं ना, कि भाई ये नहीं वो नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज हम ईरान से दोस्ती कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ट्रंप भी तंग आ गया। और देखिए, ट्रंप का ऑब्जेक्टिव क्या था? मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना। मेरी बात लिख लीजिएगा, अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकल गया, आपको क्या लगता है इस मिडिल ईस्ट में शांति कब तक रहेगी? 5 साल बाद, आज 2026 है ना, जी। हम 32 में अगर बात करेंगे, तो वो मिडिल ईस्ट की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा हिसाब किताब बदल गया होगा। यहां जिहादी संगठनों को उठने में टाइम नहीं लगेगा। अभी अगर वो दब रहे हैं, अगर वो डर रहे, वो केवल अमेरिका से डर रहे हैं। जिस दिन अमेरिका गया, मोहम्मद बिन सलमान की समस्या ईरान नहीं होगी, मोहम्मद बिन सलमान की समस्या होगी जिहादी संगठन जो वहां पनपेंगे, वहां के मुल्ले मौलाना जो पनपेंगे। देखिए, इन्हें पता है अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते। अमेरिका बॉम्बिंग करेगा, अमेरिका बड़ा वाला बम डाल देगा, कोई दुनिया में कुछ नहीं कहने वाला। हम्म। बट अगर वो व्यवस्था गई, तो आप सोचिए, क्या वो आपको गद्दी पे बैठने देंगे? क्या वो शांति को चलने देंगे? अमेरिका जब तक है, वो इकोनॉमी का इंश्योरेंस है। अमेरिका गया, इकोनॉमी आपकी साल 2 साल 6 महीने आप चला लोगे, उसके बाद देखिएगा कहानी क्या होगी। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, एक बार कहते थे जी पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से अच्छी है। क्यों? जो हिंदू हमारे थे, जो उनके बिजनेस थे, वो बेचारे छोड़ के भाग गए, आ गए भारत। उनके बिजनेसों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, 5-10 साल चला लिया। 10 साल बाद तो साफ साफ सेट हो गया ना। पाकिस्तान का मंत्री जो है, कॉमर्स मिनिस्टर, तो खुद कहता है इंडिया जो हमारा पार्टीशन हुआ, 5-10 साल तुमने बड़ी तरक्की की जी, हिंदुओं का बिजनेस था, चलाते रहे, बस 5-10 साल बाद हमसे चले नहीं, बिजनेस ठप, इकोनॉमी ठप, धीरे धीरे पाकिस्तान खत्म। हम्म। इनके साथ वही होगा। ये अमेरिकनों के जो सेटवेट किए बिजनेस है, साल 2 साल 3 साल चलेंगे, धीरे 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 इसमें फिर वही मसला होना, और ये सिस्टम चलेगा नहीं। बिल्कुल। तब तक दुनिया ने ऑल्टरनेट एनर्जी भी ढूंढ ली होगी, ऑल्टरनेट ऑयल सप्लाईज भी ढूंढ ली होगी, हम्म। ऑल्टरनेट ऑयल रूट्स भी ढूंढ लिए होंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये उम्मत और डेवलपमेंट के बीच की लड़ाई है। हाँ। उम्मत और इकोनॉमी के बीच की लड़ाई है। अब इनको डिसाइड करना था इन्हें क्या चाहिए। जी। ये तो मंडे को उम्मत, मंगलवार को डेवलपमेंट, बुधवार को उम्मत, थर्सडे को इकोनॉमी, मतलब ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा उस पर। अराची का पूरे मिडल ईस्ट में कोई कंट्री स्वागत ना करे, पर अराची का सब स्वागत करते हैं। ये सऊदी कल चले जाए, सऊदी इसका स्वागत करेगा। ये कल कतर चले जाए, कतर भाई कारपेट बिछा देगा इसके लिए, ओमान इसके लिए कारपेट बिछा देता है। और इसने इन तीनों मुल्कों का कितना नुकसान किया, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का किया, आप भी जानते, मैं भी जानते हूं। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं इनकी प्रकृति में और इनके चलन में डुप्लेसी है, हिपोक्रेसी है, और मानसिकता क्लियर नहीं है, थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, प्रायोरिटीज डिफाइंड नहीं है। और जिस राज्य में, जिस देश में बादशाह की प्रायोरिटीज डिफाइंड ना हो,
लीडर की प्रायोरिटीज डिफाइंड ना हो, मतलब उसकी प्रायोरिटीज है सूप ऑफ द डे जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो वहां ये जो आप तमाशा सर्कस देख रहे हो वहां यही होता फिर। जी।